हिंदी की पाठशाला सीबीएसई में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज आपको इस वीडियो में मैं कक्षा 12वीं पाठ चार्ली चैपलिन यानी हम सब पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लेखक हैं बेटा विष्णु खैरे जी। विष्णु खैरे जी हैं। इसमें जो है क्या दिया गया है, हास्य फिल्मों के अभिनेता व निर्देशक चार्ली चैपलिन पर लिखे इस पाठ में उनकी कुछ विशेषताओं को लेखक ने यहाँ पर बताया है। चार्ली की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? करुणा और हास्य के तत्वों का सामंजस्य था। उनकी कब हास्य करुणा में बदल जाए और कब करुणा हास्य में बदल जाए, ये कोई नहीं कह सकता। और भारत जैसे देश में सिद्धांत व रचना दोनों स्तरों पर हास्य और करुणा के मेल की कोई परंपरा नहीं है। इसके बावजूद चार्ल्स चैपलिन की लोकप्रियता यह बताती है कि कला स्वतंत्र होती है, बंधती नहीं है। कोई भी कला होती है वो स्वतंत्र होती है, उसमें कोई बंधन नहीं होता है, ये बताया गया है। दुनिया में एक से एक हास्य कलाकार हुए, पर वे चार्ली चैपलिन की तरह इस देश में हर उम्र और हर जो स्तर के जो दर्शक हैं उनको जो है वो प्रभावित नहीं कर पाए। हर उम्र के जो मतलब बच्चा, जवान, बूढ़ा सभी उनको पसंद करते थे। हर स्तर का मतलब है बेटा, चाहे वो अमीर है, गरीब है, निम्न वर्ग है, मध्यम वर्ग है, जैसा भी है सभी उनको पसंद करते थे। इसका कारण यह है कि चार्ली की वह शख्सियत हो सकती है, जो उनके अंदर छवि बनी हुई थी वह हो सकती है। वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते थे, ये नहीं लगते थे कि वो विदेशी हैं, सभी उनको जो है अपने उसमें ढाल लेते थे। फिर महान अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन की जन्मतिथि जो जन्म है वो मनाई गई। इस वर्ष उनकी फिल्म मेकिंग ए लिविंग के भी 75 वर्ष पूरे होते। एक फिल्म उन्होंने बनाई थी, कौन सी थी? मेकिंग ए लिविंग। उसके 75 वर्ष जो है पूरे हो गए थे और उनका जो है जन्मदिन मनाया जा रहा था, ये बताया गया है। इतने लंबे समय में चार्ली दुनिया को मुग्ध कर रहा था। आज इसका प्रसार विकसित देशों में हो रहा है, जो विकासशील देश है उनमें इनका विकास जो है वो हो रहा है। चार्ली की अनेक फिल्मों या इस्तेमाल से जो रीलें भी मिलती है, जो रीलें पहले क्या होता था बेटा, पहले के, आजकल तो जो है मॉडर्न जमाना आ गया है, चिप आ गई है, फोन आ गए हैं, वीडियो ऐसे आ गए हैं, तो उस समय क्या होता है, रील होती थी, तो उन रीलों में उनको बनाया जाता था जो अभी तक दर्शकों तक नहीं पहुंची हैं। इस तरह से चार्ली पर जो है अगले 50 वर्षों तक काफी कुछ कहने की गुंजाइश अभी बनी हुई है कि और भी कुछ उन पर कहा जा सकता है, ये बताया गया है। चार्ली की फिल्में जो है भावना पर आधारित हैं, बुद्धि पर नहीं। समझ आया बेटा? चार्ली की फिल्में भावना पर आधारित है, बुद्धि पर नहीं। भावना कैसी है उसकी देखने वो बताया गया है। फिर इसमें जो है कुछ यहाँ पर जो बताया गया है इसके बारे में नाम दिए गए हैं। मेट्रोपोलिस, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी, द रोहत सीन लास्ट ईयर इन मारियन बाट, द सैक्रिफाइस जैसी फिल्मों का आम आदमी से लेकर आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभा वाले व्यक्ति जो है वो सभी एक जैसा रसास्वाद देते हैं, एक जैसा आनंद मिलता है सभी को, चाहे कोई भी हो। जैसे आइंस्टाइन दिए, आइंस्टाइन जो प्रतिभाशाली व्यक्ति थे उनको भी ऐसा ही आनंद आता है, ये बताया गया है। उन्होंने न सिर्फ फिल्मी कला को प्रभावित किया है, उन्होंने जो है दर्शकों की वर्ग, वर्ण, जो जाति भेदभाव होता है उसको भी तोड़ा है। इस प्रकार चैपलिन की फिल्में यह दर्शाती हैं कि हर व्यक्ति में कमी है, त्रुटि है, व्यक्ति में है, उसमें नहीं है। और जो चार्ली जी हैं, वो चैपलिन जी, उनके जन्म कैसे बता देती हूँ, वो किस प्रकार के। उनका जन्म जो है बेटा, चार्ली चैपलिन जो है पश्चिम का महान कलाकार था और जिसने हास्य मुख फिल्में बनाई थी। हास्य और मुख फिल्में जो बिना बोले ही उनके उसको देखकर ही हंसी आ जाती थी, वैसी फिल्में। और चार्ली चैपलिन जो है एक स्टेज अभिनेत्री के पुत्र है, स्टेज पर अभिनय करती थी उसकी माँ, उसके पुत्र थे ये चार्ली चैपलिन जी। और वो उनका जो है पालन पोषण बहुत ही गरीबी में हुआ है। और उनकी माता के बारे में बताया गया है कि उनकी माता जो है वो
उनकी नानी जो है खाना बदोश थी नानी जी के बारे में, और उनके पिताजी जो हैं वो यहूदी वंशी थे, यहूदी वंश के थे, और उनकी माताजी खाना बदोशी परिवार से थी। तो इस प्रकार जो है उनके पिताजी ने उनकी माता को छोड़ दिया था। परित्याक्ता स्त्री का गया है, परित्याक्ता होती है पति द्वारा छोड़ी गई थी। इस प्रकार जो है चार्ली चैपलिन को जो है घुमंतु चरित्र का उन्होंने बना दिया था, क्योंकि उनकी माता के साथ रहता था और वो स्टेज अभिनेत्री थी, कहीं कहीं जाकर जो है स्टेज पर कार्य करती थी। इस तरह वो स्टेज अभिनेत्री बताई गई हैं। फिर मध्यम वर्गीय बुजुर्ग या उच्च वर्गीय जीवन मूल्य उनका नहीं अपना सके हैं वो। और चार्ली की कला को देखकर फिल्म समीक्षकों तथा फिल्म कला के विद्वानों ने माना कि सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते हैं, अपितु कला स्वयं अपने सिद्धांतों को लेकर आती है, बाद में उन्हें गढ़ना पड़ता है। फिर एक बात बता देती हूँ बेटा उनकी माताजी के बारे में। उनकी माताजी जो है कैसे चार्ली चैपलिन को जो है कैसे समाज से लड़ना पड़ा वो थोड़ा सा बता देती हूँ। चार्ली चैपलिन की क्या होता है, चार्ली चैपलिन की माताजी जो है वो पागल हो जाती हैं। अब घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और इस प्रकार वो जो है किस प्रकार गरीबी से जूझकर अपने जीवन को उन्होंने जिया, कैसे उसने हास्य फिल्में बनाई, तो किस प्रकार उन्होंने जो है संघर्ष को सहन करके अपने जीवन को आगे बढ़ाया, ये बताया गया है। चार्ली ने भी भावना को चुना है। उसके दो कारण थे। जब उनकी माताजी जो है बीमार हो गई थी तो माँ ने उन्हें जो है दो कहानियां बताई थी बेटा, उसके बारे में बता देती हूँ। पहली कहानी तो उनकी माँ ने जो है जो घटना जो बताई गई है जिसको वो याद रखते हैं वो थी, माँ ने उन्हें बाइबल से ईसा मसीह का जीवन पढ़कर सुनाया था और ईसा का सूली पर चढ़ने के प्रकरण तक आते आते माँ और चार्ली दोनों रोने लगे थे। इस प्रसंग में उन्होंने करुणा, स्नेह और मानवता का पाठ पढ़ा। देखिए बेटा, जब उसकी माँ ने चार्ली चैपलिन को बाइबिल की जो है बाइबिल से ईसा मसीह की कहानी पढ़कर सुनाई, तो देखो ईसा मसीह सबको पता है वो सूली पर चढ़े थे, तो उसके बारे में तो जब उनकी पूरी कहानी उन्होंने सुनाई थी, दोनों माँ बेटा जो है एक साथ रो पड़े थे। और ये पाठ भी में भी आ सकता है, प्रश्न भी आ सकता है इस प्रकार से कि उन्हें जो ईसा मसीह की जो कहानी उसकी माँ ने सुनाई थी उससे चार्ली चैपलिन पर क्या प्रभाव पड़ा। उन्होंने स्नेह, करुणा और मानवता का पाठ सीखा था। इससे इसका स्नेह, करुणा और मानवता का पाठ सीखा था। दूसरा एक जो भेड़ वाली कहानी है बेटा वो बता देती हूँ। दूसरी घटना चार्ली के जीवन को और अधिक प्रभावित कर दिया। उन दिनों बालक चार्ली ऐसे घर में रहता था जिसमें जो है जिसके पास क्या था, कसाई खाना था। कसाई खाना तो बेटा जानवरों को मार दिया जाता है, वो कसाई खाना था। तो क्या होता है वहां प्रतिदिन सैकड़ों जानवर जो है मारने के लिए लाए जाते थे, परंतु एक दिन क्या होता है एक भेड़ वहां से भाग जाती है। अब भेड़ जो है भाग जाती है, पकड़ने वाले कहीं वहां पर जो है ऐसे कोई बताया गया जैसे मीट वगैरह काटते हैं तो थोड़ा सा ऐसे फिसलन सी थी, तो वहां जाता है बहुत सारे उसको पकड़ने के लिए जाते हैं, फिसलते हैं, गिरते हैं और जो देखने वाले हैं वो उन पर हंसते हैं और फिर वह जो है अंत में वह भेड़ पकड़ी जाती है। और वह जो है जब पकड़ी जाती है तो इसके बाद जो है चार्ली अपनी माँ के पास आकर रोने लग जाता है, क्योंकि उनको पता है वो पकड़ी गई है तो मारी जाएगी। इस प्रकार उन्होंने जो है इस घटना में से उन्हें करुणा व हास्य तत्वों का सामंजस्य का ज्ञान हुआ। हास्य का कैसे हुआ, जो देखने वाले हंस रहे थे। करुणा क्या है, जैसे उसमें दया आई थी, ये सारी चीजें। भारतीय कला व सौंदर्य शास्त्र का संबंध रस से है, परंतु करुणा का हास्य में बदल जाना एक ऐसे रस सिद्धांत की मांग करता है जो भारतीय परंपराओं में नहीं मिलती है। हमारे यहाँ हास्य सिर्फ दूसरों पर है, परंपरा से प्रेरित नहीं है। करुणा अच्छे मनुष्यों तथा कभी कभी दुष्टों के लिए अपने ऊपर हंसने और दूसरों में भी वैसा ही शक्ति पैदा करने की जो शक्ति है वो भारतीय विदूषक में कम नजर आती है। यहाँ विदूषक भी कहा गया है चार्ली चैपलिन को। और जो है भारत में चार्ली को व्यापक रूप में स्वीकार कर लिया गया है। हास्य कब करुणा में, मेन बात यही है बेटा, हास्य उनकी कब करुणा में बदल जाए और करुणा कब हास्य में बदल जाए ये कोई भी नहीं बता सकता है। इससे उनकी जो है पारंपरिक या सैद्धांतिक रूप से अपरिचित भारतीय जनता ने उस फिनोमेनन को इस तरह स्वीकार किया जैसे बत्तख पानी को स्वीकार करती है।
यहाँ किसी भी व्यक्ति को परिस्थिति के अनुसार चार्ली कह दिया जाता है। जैसी परिस्थिति होती है कि वो चार्ली की तरफ अपना अभिनव कर रहा है तो ऐसे कह दिया जाता है। यहाँ हर व्यक्ति दूसरे को कभी ना कभी विदूषक समझता है, ये बताया गया बेटा। फिर इसमें जो है साथ ही साथ जो है कुछ फिल्मों के बारे में बताया गया है कि चार्ली के जो इसे जो है भारतीय सौंदर्यीकरण की जो व्यापक स्वीकृति है उसको देखकर आवारा व 420 फिल्में बनाई थी किसने, राज कपूर जी ने। मतलब ये कहा कि राज कपूर जी वो चार्ली चैपलिन से प्रभावित होकर ये फिल्में बनाई थी। कौन सी, आवारा और श्री 420। इससे पहले फिल्मी नायकों पर हंसने या नायकों के स्वयं हंसने पर परंपरा नहीं थी। राज कपूर के बाद दिलीप कुमार, देवानंद, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी आदि ने चैपलिन जैसे किरदार निभाए। मतलब स्वयं पर हंसना, चार्ली चैपलिन क्या करते थे, स्वयं पर हंसते थे, तो ये स्वयं पर हंस रहे हैं यहाँ पर। चार्ली की फिल्में भाषा का इस्तेमाल नहीं करती थी। मैंने आपको बताया था बेटा, ये लिखा भी हुआ है मैंने यहाँ पर कि उन्होंने जो है हास्य मुख फिल्में बनाई थी, तो वो बोलते नहीं थे, हंसते थे। तो इस प्रकार जो है इसमें मानवीय स्वरूप अधिक है और सार्वभौमिकता जो है वो सर्वाधिक भी है। और चार्ली सदैव जो है चिर युवा दिखते हैं तथा किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था आपको। और चार्ली में सबको अपना स्वरूप दिखता है। इस प्रकार उनमें सब बनने की अद्भुत क्षमता है, ऐसा बनने की उनमें अद्भुत क्षमता है। जैसे एक उदाहरण देती हूँ, भारत में होली के त्योहार पर जो है सब पर अपने आप पर हंसने का मौका सभी को मिलता है। सिर्फ एक मौका होता है होली का, क्योंकि रंग लगाते हैं, अलग सा दिखता है, तो वहाँ हंसने का मौका मिलता है। स्वयं को जानबूझकर जो है हम हास्यास्पद बना देते हैं और बना डालने की परंपरा नहीं के बराबर है। और नगरीय लोग तो अपने पर हंसने की सोच भी नहीं सकते, नगर के लोग ये भी कार्य नहीं करते, वो तो बड़ा थोड़ा सा रंग लगाते हैं, इस तरह से करते हैं। चार्ली स्वयं पर सबसे ज्यादा तब हंसता है जब वह स्वयं को गर्व महसूस करता है, स्वयं पर आत्मविश्वास से युक्त होता है। सफलता, सभ्यता, संस्कृति और समृद्धि की प्रतिमूर्ति दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली व सर्वश्रेष्ठ दिखलाता है, तब स्वयं पर हंसता है। उनका रोमांस पंक्चर हो जाता है और महानतम क्षणों में भी वह अपमानित होना जानता है। उसके पात्र लाचार दिखते हुए भी विजयी बन जाते हैं। तो ये था बेटा आपका चार्ली चैपलिन के ऊपर। इसमें जो है किस प्रकार का उन्होंने जो है साहस किया था, कैसे उन्होंने किया था, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने आपको जो है चार्ली चैपलिन की कुछ विशेषताएं लिखी हुई हैं। चार्ली चैपलिन जो है सदैव स्वयं पर हंसते थे। वे सदैव युवा एवं बच्चों जैसे दिखते थे और उनकी जो फिल्में थी उनको जो है सभी वर्ग के लोग जो है समान रूप से पसंद करते थे और सभी स्तर के लोग समान रूप पर पसंद करते थे। फिर इसमें जो है आइंस्टाइन के बारे में बताया कि चाहे कोई कमजोर से कमजोर हो, आइंस्टाइन हो, सभी बराबर रूप से उनकी फिल्मों को पसंद करते थे। कोई भी व्यक्ति उन्हें बाहरी नहीं समझता था, विदेशी नहीं समझता था, ये बताया गया। उनकी फिल्मों में हास्य कब करुणा के भाव में परिवर्तित हो जाए और कब करुणा के हास्य में परिवर्तित हो जाए कोई भी नहीं बता सकता, ये बताया गया है। फिर जो प्रश्न आपको आ सकते हैं बेटा, किस तरह से आ सकते हैं, चार्ली चैपलिन के प्रभाव डालने वाली दो घटनाएं। बेटा मैंने आपको पाठ में दो घटनाएं बताई हैं। एक तो उनकी जो माता थी चार्ली चैपलिन की, उन्होंने जो ईसा मसीह के बारे में बताई थी बाइबल पढ़कर, किस प्रकार उनको सूली पर चढ़ाया था, तो वो घटना। दूसरी जो है मैंने आपको भेड़ वाली घटना की, उनका घर के पास कसाई खाना था, वहां से भेड़ भाग गई थी, वो कैसे पकड़ी गई और उस तरह से उस घटना से उन पर क्या प्रभाव पड़ा था, वो चीजें ये मैंने आपको बता दिया बेटा। इसके बाद जो है एक प्रश्न है बेटा, अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों में हम क्या होते हैं, हम क्या होते हैं? अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों में हम चार्ली के
टीली ही होते हैं, जिसके रोमांस हमेशा पंक्चर होते रहते हैं। हमारे महानतम क्षणों में भी कोई भी हमें चिढ़ा कर या लात मारकर भाग सकता है। मतलब ऐसा होता है, कोई चिढ़ा दे, लात मार दे तो हम उस पर चिढ़ सकते हैं, कितना ही महान कार्य हम कर रहे हैं। और अपने चरमतम सूरवीर क्षणों में भी हम जो है कमजोर पड़ सकते हैं। कभी कभार लाचार होते हुए भी हम जीत सकते हैं। हम सब चार्ली हैं, क्योंकि हम सुपरमैन नहीं हो सकते। सत्ता, शक्ति, बुद्धिमान, प्रेम और पैसों के चरमोत्कर्ष में जब हम आईना देखते हैं तो चेहरा जो है वो चार्ली चार्ली हो जाता है। तो ये था बेटा चार्ली चैपलिन जी पर आधारित चैप्टर। तो सभी को समझ आया होगा। प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक भी करना। धन्यवाद।